बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 9 सीजन्स ऑफ द ईयर। आज लेसन नंबर 9 की एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर है। पेज नंबर है जी 96। लेट्स स्टार्ट। टेक्स्ट पैटर्न। टेक्स्ट पैटर्न क्या होता है? अ टॉपिक सेंटेंस कंटेन्स मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। जो टॉपिक सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ में, वो उस पैराग्राफ का मेन आइडिया जो होता है रखता है। ठीक है, यानी पूरा पैराग्राफ जो है वो किस बारे में होता है, वो टॉपिक सेंटेंस बताता है हमें। और टेक्स्ट पैटर्न उसने बताया हुआ है, टेक्स्ट का पैटर्न ही है एक तरह से कि हर पैराग्राफ में कोई ना कोई टॉपिक सेंटेंस ज़रूर होता है। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हाईलाइट किया है उसने कहा है ईच सेंटेंस बिलो इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। नीचे दिया गया हर जुमला पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है। इन दी टेक्स्ट में, जो कि आपका ट्रांसलेशन थी। राइट द नंबर ऑफ पैराग्राफ नेक्स्ट टू इट्स टॉपिक सेंटेंस। हर टॉपिक सेंटेंस से आगे आपने उसके पैराग्राफ का नंबर लिखना है। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो हमें ये दिया हुआ है जी, टॉपिक सेंटेंसेस दिए हुए हैं 1 2 3 4, और आपने वो बताना है किस पैराग्राफ में वो टॉपिक सेंटेंस है। तो फर्स्ट वाला है जी, आफ्टर ऑटम कम्स विंटर। अच्छा, ये है, ये देखें पेज नंबर 94 पे ये पैराग्राफ आफ्टर ऑटम्स कम विंटर। तो ये है जी पैराग्राफ नंबर 5। तो हम इसके आगे लिख देंगे पैराग्राफ 5। ठीक है, फिर है देन कम्स दी समर सीजन। ये है पेज नंबर 93 पे। देन कम्स दी समर सीजन, पैराग्राफ है जी 3। तो इसके आगे हम लिख देंगे पैराग्राफ नंबर 3। फिर है स्प्रिंग इज़ द क्वीन ऑफ सीजन्स एंड द लवलीस्ट ऑफ देम ऑल। ये भी 93 पेज पे है। स्प्रिंग इज़ द क्वीन ऑफ सीजन्स एंड द लवलीस्ट ऑफ देम एट ऑल। ये है जी पैराग्राफ नंबर 2। लास्ट वाला है ऑटम कम्स बिटवीन द समर एंड विंटर सीजन। अच्छा, ये हमारे पास है पेज नंबर 94 के स्टार्ट में है ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। तो ये है पैराग्राफ नंबर है जी, ये देखें यहाँ पे 4। तो ये पैराग्राफ हो गया जी 4 सीजन्स थे और अंडरस्टूड है 4 ही टॉपिक सेंटेंसेस थे। तो जो टॉपिक सेंटेंसेस थे किस पैराग्राफ के वो टॉपिक सेंटेंसेस थे, तो वो यहाँ आपने मेंशन कर दिए 5 3 2 और 4। इनके ये टॉपिक सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट है जी डी पार्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और हमेशा की तरह मैंने मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो बुक में से ही उनके आंसर जो हैं वो बताए हैं, उसके आगे लिख दिए हैं। कोई ऐसा नहीं था जो अलग से लिखना पड़े, इसलिए मैंने यहीं पे इनको वो आपके लिए सेपरेट कर दिया है। फर्स्ट वाला है जी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सीज़न इन पाकिस्तान। एज़ यू नो, सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा या लंबा जो मौसम है सीज़न का वो कौन सा है? तो समर सीज़न, गर्मियों का मौसम। समर सीज़न इज़ द लॉन्गेस्ट सीज़न इन पाकिस्तान। गर्मियों का मौसम जो होता है वो पाकिस्तान में सबसे लंबा मौसम है। समर सीज़न, विच को काट दें, इज़ द लॉन्गेस्ट सीज़न इन पाकिस्तान। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला है जी, व्हाट डू यू लाइक इन द ऑटम सीज़न। उसने कहा आप ऑटम या वो आपको मौसम ख़ज़ां में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो मैं अगर आपको बताऊं, ये हमारे पास पेज था 94। तो आप ऑटम की देखें, ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर, ये सारा इसमें बताया हुआ है। तो एंड पे जो है यहाँ पे ड्यूरिंग दिस सीजन इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट इज़ अ पीरियड ऑफ फेयर वेदर, क्लियर स्काई एंड ब्राइट एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ ट्रीज शेड लीव्स इन फॉरेस्ट। तो मैंने इसमें से ये फेयर वेदर का मतलब है ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी। तो उसने पूछा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, तो आप लिखेंगे व्हाट डू को काट देंगे, यू को भी काट देंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा आई लाइक इन द ऑटम सीजन द फेयर वेदर।
मुझे मौसम ख़ज़ां में फेयर वेदर, साफ़ मौसम पसंद है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। आई लाइक इन द ऑटम सीज़न द फेयर वेदर। आई यू की जगह आई आएगा और बाकी द फेयर वेदर आगे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थर्ड है व्हाट डू यू डिसलाइक इन द समर सीज़न। आपको गर्मियों के मौसम में कौन सी चीज़ नापसंद है। तो सबको ही जाहिर है जो गर्मियों में गर्मी पड़ती है या जो हाई टेम्परेचर होता है उससे चिढ़ होती है या वो नापसंद होता है। इसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसका आंसर लिखा है। वर्ड डू को आपने काट देना है, यू को भी आपने काट देना और यहाँ से जो आंसर आपका स्टार्ट होगा आई डिसलाइक इन द समर सीज़न द हाई टेम्परेचर। मुझे गर्मियों के मौसम में ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो नापसंद है। आई डिसलाइक इन द समर सीज़न द हाई टेम्परेचर। फोर्थ वाला है जी विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है। हर एक को वैसे मौसम जो है बहार है वही पसंद होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा आई लाइक स्प्रिंग सीज़न द मोस्ट। मुझे मौसम बहार सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक स्प्रिंग सीज़न द मोस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये इसी के बारे में है, फोर्थ से रिलेटेड है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर फेवरेट सीज़न। आपको अपने फेवरेट या पसंदीदा मौसम के बारे में कौन सी चीज़ पसंद है। तो चूँकि स्प्रिंग के बारे में हमने लिखा है तो आंसर जो है वो भी स्प्रिंग में से ही होगा। पेज नंबर है जी 93 और लाइन है पैराग्राफ 2 है, लाइन है 4th। इन स्प्रिंग एवरीवेयर देयर इज़ ब्यूटी एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। मौसम बहार में हर जगह खूबसूरती होती है और हर शख्स खुश होता है। ट्रीज स्टार्ट ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू बर्ड्स एंड लीव्स। दरख्त जो हैं वो नए फूल और पत्ते लाना शुरू कर देते हैं। ग्रीनरी स्प्रेड्स एवरीवेयर। हरियाली हर जगह फैल जाती है। बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। परिंदे खूबसूरत गीत गाते हैं। एंड दी फ्लावर ब्लॉसम और फूल खिल जाते हैं। यहाँ से इसका आंसर है यहाँ ब्लॉसम तक। बुक में से ही मैंने लिया हमेशा की तरह, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। इन स्प्रिंग एवरीवेयर देयर इज़ ब्यूटी एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। ट्रीज स्टार्ट ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू बर्ड्स एंड लीव्स। ग्रीनरी स्प्रेड्स एवरीवेयर। बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड द फ्लावर्स ब्लॉसम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था, पैराग्राफ नंबर 2 की 4th लाइन से इसकी 2nd लाइन तक। हमारे आंसर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ई पार्ट है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम। आपने इन स्टेटमेंट्स को ठीक करना है और दोबारा लिखना है। सिंपल है। फर्स्ट है जी द समर मंथ्स आर कोल्ड। तो गर्मियों के मौसम जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो समर मंथ आर हॉट। ये कोल्ड की जगह क्या आ जाएगा हॉट। समर मंथ्स आर हॉट। नेक्स्ट है जी, ये देखें यहाँ से, समर कम्स बिटवीन ऑटम एंड विंटर। समर ऑटम ख़ज़ां और सर्दियों के दरमियान आता है। समर कब आता है, समर से पहले स्प्रिंग आता है और समर के बाद ऑटम आता है। तो समर आता है जी स्प्रिंग और ऑटम के दरमियान। ठीक है, ये करेक्ट रीराइट भी मैंने बता दिया कैसे करना है। वो एज इन आ जाएगा और ऑटम की जगह स्प्रिंग और विंटर की जगह हमारे पास आएगा ऑटम। विंटर थर्ड है जी, विंटर इज़ द किंग ऑफ ऑल सीज़न। तमाम मौसमों का जो बादशाह है वो विंटर है, तो ये गलत है। विंटर की जगह आएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग इज़ द किंग ऑफ ऑल सीजन्स। देन है जनवरी इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो है वो साल का गर्म तरीन महीना है। जो जनवरी गर्म तरीन नहीं होता, बल्कि जनवरी जो होता है वो होता है ठंडा तरीन। तो जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। पेज नंबर 97 पे है जी 5th वाला। स्प्रिंग कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। मौसम बहार मौसम गर्मा और मौसम सरमा या गर्मियों और सर्दियों के दरमियान आता है।
तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है।